बड़ा शैतान व्यक्ति था। वो शैतान व्यक्ति रोज कुछ न कुछ शैतानी करता रहता था, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पाया। एक दिन उसके पकड़े गए, राजमंत्री के पकड़ में आ गया। उसने महाराज सबसे बड़ा शैतान है और इसको पकड़ने में सारी खुफिया फेल हो गई, खुफिया तंत्र फेल हो गया, सारी हमारी मनसुनियां फेल हो गई, लेकिन आज किस तरह पकड़ में आया, इसको ऐसी सजा दी जाए ताकि फिर इससे सब सजग रह जाए। तो कहा क्या कि कहा राजा ने उसको आर्डर दे दिया कि इसकी नाक कटवा दो ताकि सब पहचान जाएंगे। नकटे को सब शहर में डुबकी पिटवा दो कि ये जो नकटा व्यक्ति है ये सबसे खुरापाती है, शैतान, ये चोर डकैत है, ये कहीं भी जाएगा, इससे सावधान रहना, और लोग पहचानेंगे कि नाक कटा दो। तो इतना चलाता उसकी नाक कटवा दी। जब नाक कटवा दी तो उसने क्या कहा कि उसने सोचा, अपनी प्लानिंग बनाई, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी चतुराई लगाई, और उसने क्या किया, शहर से बाहर निकला। कहा वहां जाओ, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। तो एक प्लानिंग बनाई उसने। शहर के बाहर जो सारे जहां इकट्ठे होते थे, पोखरा था, तालाब के किनारे पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में के नीचे चबूतरा बना हुआ था। सब उधर से कुछ लोग जा रहे थे, पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ गया तो पेड़ में चढ़ करके वो चिल्लाने लगा, हाँ खबरदार, इधर कोई नहीं देखेगा। पेड़ में चढ़ के नाक कटा के खुदा का दीदार है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, खुदा का दीदार हुआ, जन्नत के दरवाजे खुले। जो लोग जा रहे थे खुले रुक करके कहा ये क्या हो रहा, कहा बोलो मत, एकदम इसमें मेरे जन्नत के दरवाजे खुल गए और खुदा के नाक कटवा। कहा कैसे खुले? कहा नाक कटवा के पेड़ पर चढ़ करके खुदा का दीदार हुआ है, जन्नत के दरवाजे खुले गए। तो नीचे कुछ लोग थे, कहा ये इतना सस्ता है क्या? कहा बिल्कुल एकदम सस्ता है। कहा तब जब उतरो जरा हमें भी जन्नत दिखा दो। तो उतरे बेचारे के सबके 2-4 लोगों की नाक कटवा दी। कहा देखो चलो। तो आप जब देखने लगे, कहा भैया यहाँ कोई जन्नत तो मैं दिखाई दे रही। कहा अरे मूर्खो, नाक कटा के थोड़ी जन्नत होती है। अरे मेरी नाक कट गई थी, मैंने अपनी मजदूरी बनाना शुरू कर दिया है। अब तुम लोग भी चिल्लाओ इसी तरह पेड़ में, इधर से सारे लोग जाते हैं, चिल्लाना शुरू करो, नाक कटा करके खुदा का पेड़ में चढ़ करके खुदा का दीदार होता है। अब सब चिल्लाने लगे। ऐसा करते करते 2 ने कटवाई, 4, 10, 20, 25, 50 कटवाते वो राज दरबार का मंत्री भी नाक कटवा दिया। अब जब राज दरबार में गया तो उससे कहा लोगों से, देर हो गई, कहा लोगों से अब देखो मुंह दिखाने लायक नहीं, और राज दरबार में जाओ इस्तीफा दे देना। जब इस्तीफा राजा को दोगे तो कहना कि राजा कहेगा ये भैया क्या कर रहे हो, क्या करके लाए हो? कहा मुझे अब तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे राज दरबार के मंत्री हो, चाकरदारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे खुदा मिल गए, खुदा की जन्नत हो गई मेरी, और जन्नत के दरवाजे पर मैं पहुंच गया, तो अपना इस्तीफा। वो कहेगा भैया इस्तीफा ऐसे सस्ते जन्नत है, तो फिर राजा को भी वही पिक दिखाया जाएगा जितने नक कटा इस्तीफा। तो होते होते राजा के हम मंत्री पहुंचे और इस्तीफा लिख करके दे दिया। कहा क्या कर रहे हो? कहा खुदा के दरवाजा खुदा जन्नत जा रहा हूँ। कहा जन्नत जा रहे हो? कहा कैसे जा रहे हो? कहा इसी तरीके से। कहा तो मेरा भी काम करो। तो मंत्री ने राजा के नाक काटा। कहा चलो, कहा ये कैसे होता है? अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहा कुछ नहीं दिखाई देगा महाराज, अब एक मात्र आपकी बेगम रह गई है। अब वो बेचारा घर गया। कहा उनका भी नाक कटवाओ, नहीं तो फिर वो बेगम तुमको पूछेगी नहीं। बेगम ने कहा, घर गया राजा, राज दरबार को छोड़ करके जब घर में महल में घुसा तो रानी ने देखा कि आज राजा बड़े कुरूप बन के आए। कहा ये क्या है महाराज? कहा कि अब देखो हम तुमसे इस्तीफा ले रहा हूँ, अब तुम्हारा मेरा संबंध खत्म हो गया। कहा क्या? कहा तो दोजख में मैं जन्नत जा रहा हूँ। कहा ये कैसे? कहा नाक कटा करके खुदा का दीदार होता है, सीधा जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। कहा तब मेरा भी ये होना चाहिए। कहा चलो मेरा भी करें। कहा नहीं, आप मेरे पति हैं, आप मुझे दीक्षा देंगे, ऐसा करेंगे तो आप मेरे बुजुर्ग दे जाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता कैसे तोड़े? इसलिए जिसने सबसे पहले ये काम कराया, जन्नत के दरवाजे खुलाए, उसके पास ले चलो मुझे, वो तो सबका गुरु है। अब ले गए, खोजते 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 पहुंचे उसके जिसके राजा ने पहले नाक काटी, वो जो नाक उठाते हुए लगे। तो रानी ने कहा अरे सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई, राजा मूर्ख, ये क्या किया? ये तो वही डकैत है जिसके आपने नाक कटाई, और ऐसा चला निकला कि सबकी नाक कटवा दी इसने। धन्य तो यही स्थिति आज मेरी नाक कट गई, अब चलो तुम्हारी भी काटो। सबके कटते कटते पूरे विश्व की नाक कट चुकी है। धर्म आज क्या कहते हैं धर्म विश्व का क्या कहते हैं सर्व, तो क्या कहते हैं वो करेंगे और संपूर्ण विकास करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। तुम्हारे देवी देवता तमाम प्रकार के दलिया पर भगवानों ने, और वह कहते कि उसको देख करके मैंने किया, उसको देख करके देख के वो महिला छठ करे, वो महिला तो क्या कहते तीज कर रही, वो करे देखा देखी। हमने ये सब त्योहारों का वो कर रखा है और धर्म को नष्ट कर दिया। कोई ये पूछा नहीं कि ये किसने पाया था, किसने देखा था, कहां से स्टार्ट हुआ, वहां तक कोई जाने की कोशिश नहीं किया। किन कारणों से ये सब त्योहार बनाए गए थे, किन
पर्व बनाए गए थे, किन किन कारणों से, उसका कारण को कोई जानने की कोशिश नहीं किया, वहां तक कोई पहुंचने की कोशिश नहीं किया, उसको समझने की कोशिश नहीं की। अब देखा देखी एक समाज में वो बन गई, व्यवस्था फैल गई इस तरह की। तो इसलिए सज्जनों, इससे क्या कारण है कि ज्ञान के बिना कोई भी मुक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान न रुके मुक्ति। आज हमको उस ज्ञान की जरूरत है जो ज्ञान भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान महाभारत में अर्जुन को दिया, भगवान राम ने उन बंचरों को दिया, भगवान शिव ने प्रभाव प्राप्त किया था जब सृष्टि के आरंभ में, भगवान विष्णु ने महावीर क्या कहते हैं वह ज्ञान जो महात्मा क्या कहते कबीर ने, तुलसी ने, नानक ने, महाप्रभु चैतन्य देव ने, और क्या कहते ईसा मसीह ने, क्या कहते मोहम्मद साहब आदि लोगों ने जो ज्ञान को प्राप्त किया था, और जो ज्ञान उस समय के लोगों को दिया, उसकी आज हमको जरूरत है। क्योंकि आज पूरे विश्व वसुंधरा उसके बिना खाली है, और आपके घरों में डलिया भर भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भगवान की मूर्तियां हैं, वो भगवान के निर्जीव नाम आपने लिखे हुए हैं, और उन शब्दों में कोई चेतना नहीं है। और निर्जीव साधना करके आप क्या होंगे? आपकी चेतना, आप अपनी चेतना को पहचान सकते हैं? करवा देंगे। इसलिए आपको अपनी चेतना को पहचाननी है, आपको अपनी चेतना को समझनी है, तो आपको किसी सजीव साधक के पास जाना होगा, उस समय के महापुरुष के पास जाना होगा। समय की 4 चीजें काम आती हैं। समय का राजा काम आएगा आपके घर में। क्या कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे सबसे बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी, बड़े त्यागी पुरुष थे, बड़े नीतिवान पुरुष थे, लेकिन आज आपके घर में उनकी फोटो रखी है, और आप प्रधानमंत्री को उससे कुछ आपको प्राप्त करना है, और उस फोटो के सामने एप्लीकेशन लेकर के उनसे निवेदन करो क्या फोटो देंगे आपको? कुछ नहीं। वर्तमान में जो आपके कुर्सी पर बैठे हुए मनमोहन सिंह जी, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, वो आपके सोने के नहीं सुने हुए उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में वो बहुत महान थे। लाल बहादुर शास्त्री जी या नेहरू जी बहुत अच्छे नेक पुरुष थे, महान थे, लेकिन है नहीं। अब वो थे पर है नहीं। उनकी फोटो जो है वो इतिहास है, वो कोई गलत नहीं है, वो इतिहास है। इतिहास आपको केवल प्रेरणा दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता है। केवल शब्द देख सकता है कि जो इतिहास ने गलती की, अच्छाइयां की, उसका तुम अनुकरण मत करो। गलती उन अच्छाइयों को करने के लिए तुम्हें भी उसी ऐतिहासिक पुरुषों की तरह त्यागी और तपस्वी और ज्ञानी बनो, खोज करो सच्चाई की। उन ऐतिहासिक पुरुषों की तरह जिन्होंने अपने जीवन को इस तरह से बताया, उनकी फोटो पर माला देकर के, अगरबत्ती देकर के आप ऐसा नहीं बन सकते जब तक आप उस ज्ञान को प्राप्त करके उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिस रास्ते पर वो महान लोग गए थे। जो त्याग, तपस्या, साधना उन लोगों ने की थी, अपने आप को तपाया था, उसी तरह उस ज्ञान को प्राप्त करके जब हम अपने आप को तपाएंगे, उस रास्ते पर जाएंगे, तब हम उसको प्राप्त करेंगे जो उन संतों ने, उन महापुरुषों ने, उन राजपुरुषों ने प्राप्त किया था, उस यश को, उस संस्कृति को, उस सच्चाई को। और तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसको नहीं प्राप्त जान सकते। इसलिए उनके नाम पर कोई उत्सव मना लेने से आपके घर में क्या कहते हैं, आप संविधान की पुस्तक है और संविधान के निर्माताओं की फोटो लगी हुई है, और संविधान के निर्माताओं की फोटो लगा करके और आपके घर में उनकी फोटो लगा करके और संविधान की पुस्तक को पढ़ करके आप उनका क्या कहते हैं उत्सव मना करके, और क्या आप संविधान में जो लिखा हुआ है उन एक भी कानून का पालन मत करिए, टोटल उसके खिलाफ काम करिए, लेकिन संविधान के निर्माताओं की मूर्ति बन लगा करके और उस संविधान को पढ़ करके और उस संविधान भवन के अंदर और उस लोकसभा भवन के अंदर उनका उत्सव मना लें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। क्या आप उनका सम्मान करेंगे? क्या इस तरह उनका सम्मान होगा? ये सम्मान होगा कि जो संविधान में नियम कानून बनाया उन्होंने मानवों के लिए, उस कानून का पालन करने से उसके श्रद्धांजलि होगी। ये केवल उत्सव मनाने से नहीं, कानून का पालन किया ही नहीं, देश की व्यवस्था जानी ही नहीं, देश उस व्यवस्था के लायक हम बने नहीं, उसकी शिक्षा हमारे पास नहीं, उसका करेक्टर हमारे पास नहीं, उसका ज्ञान हमारे पास नहीं, उसके योग्य हम नहीं, लेकिन हम जुआ खेल रहे, शराब कर रहे, डकैती कर रहे, लूट रहे देश को। पर संविधान के निर्माताओं की फोटो पर माल्यार्पण करके और संविधान की पुस्तक पढ़ करके हम देश के सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं। क्या बन जाएंगे? कभी भी, कदापि नहीं, जब तक हमें संविधान के नियम के अनुसार हम स्वयं नहीं चलेंगे। ठीक इसी तरह ये विश्व ब्रह्मांड जो है विशाल संविधान भवन है, ये लोकसभा ज्ञान का भवन है। हमारे जो संविधान के निर्माता है, ये वेद, रामायण, पुराण और पुराण आदि
ये संविधान की पुस्तकें हैं, ये ज्ञान के सिद्धांत के पुस्तकें हैं, ये संविधान की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को, और जो हमारे संविधान के निर्माता थे, इस सिद्धांत के इन पुस्तकों के निर्माता थे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, और इनके जो महिला सदस्य थे गौरी, पार्वती, दुर्गा आदि आदि, भगवान महावीर, जैन आदि, ये सब जो थे ये संविधान के निर्माता थे। और ये संविधान सभा के वो सदस्याएं, वो माताएं, और उन्होंने जो कर्म किया, जो साधना की, जो त्याग किया, जो तपस्या किया, इस विश्व का निर्माण किया, इस विश्व की व्यवस्था बनाई, और केवल उन महान पुरुषों के मूर्तियों को लगा करके, और उनके नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को बना करके, और उनकी लिखी हुई किताबों को और मंत्रों को दोहरा करके, क्या हम उनके अनुयायी बन जाएंगे? क्या हम नैतिक पुरुष बन जाएंगे? क्या हम चारित्रिक पुरुष बन जाएंगे? क्या हम ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे? क्या देश रक्षक, धर्म रक्षक, लोक रक्षक, समाज रक्षक बन जाएंगे? कदापि नहीं बन सकते, क्योंकि हमने तो टोटल उसके विपरीत आचरण है हमारे। एक अपराधी को छुड़ाने के लिए, और एक व्यक्ति लाखों का अपराध किया हुआ है, और उस अपराधी के लिए आप क्या कहते हैं, राजकोष भी उसको छुड़ाने में लगा हुआ है, पत्र कोष भी उसको छुड़ाने में, विधायिका भी उसको छुड़ाने में, न्यायपालिका भी उसको छुड़ाने में लगी है, क्योंकि न्यायपालिका उसके लगी है। वो सब उसके कोई भी कानून का पालन करने वाला नहीं है। वो पहले उस प्लानिंग बना दी, वो कहला रहा है, और उसके बाद न्यायविद जो जज हैं वो फैसला दे रहे हैं कि न्यायपालिका के नियम के अनुसार जो लॉयर, विद्वान वकील ने जो तर्क दिए और गवाहों ने जो साक्ष्य दिया, उसके अनुसार जो कानून कह रहा है, इसके अनुसार ये व्यक्ति बनी गलत है ना? क्यों कि वह जो से वहां पर पहले दूसरे दिन फैसला देने के पहले रात में पार्टी हो गई है, पाउस टूट गए हैं, पॉकेट भर गई है, और इसलिए कल फैसला हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है पूरे विश्व में? इसलिए कहने में अलग ये मेरी बात नहीं है, ये आपके शास्त्रों की बात है, ये महापुरुषों की बात है। भगवान महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि सदग्रंथ प्रकट की बहुपंथ अपरण धर्म आश्रमचारी अशुद्ध विरोध सब नर नारी अद्विज सुत दे कहीं भूव प्रजासन को नहीं माने निगम अनुशासन जो शयान जो बरदनारी जो कर दम्भ बड़ो अचारी जाके नक और पिता विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला असुर भेष भूषण गणई और भक्षा भक्ष दिखाए अति योगी ते सिद्ध नर पूजत कल मां इनकी पूजा होगी, इन भ्रष्टाचारियों की पूजा होगी, इन व्यभिचारियों की, इन ठगों की, इन लुटेरों की, और इस तरह से मिसगाइड करने वाले, ब्लैकमेल करने वाले, सम्मोहन करने वाले, तमाम प्रकार की क्रियाओं को लेकर के जो समाज को गुमराह करते हैं, इन लोगों की पूजा होगी समाज कलयुग में। ऐसी पूजा होगी कि पहले ही लिख दिया है, मोहम्मद साहब ने भी इसके कुरान में लिखा हुआ है, जमी आसमान पर होगी, फौलाद का आसमां होगा, मोहम्मद तख्त पर बैठेगा, खुदा अदालत में होगा, और जिस समय 14वीं सदी के अंत में चारों विश्व के हर कोने में शैतान खड़े होंगे, कहेंगे हामी खुदा, अल जजीरा, अल कायदा, तो सारे पाकिस्तान पर नापाकों का डेरा होगा। मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में तमाम प्रकार के नापाक लोग आ जाएंगे, लोकसभा भवन में, न्यायपालिका में, पार्लियामेंट भवन में, आदि आदि जो क्या कहते हैं वो है, ये वहां पर सारे नापाक लोगों का डेरा हो जाएगा। तब समझना कि विश्व का विनाश होगा, विश्व का विनाश होने वाला। उस समय मेरी सदी नहीं चलेगी, तबाही का समय आएगा, बर्बादी का समय आएगा, और लोग तबाह हो जाएगा पूरा विश्व, और उस समय विशाल सैलाब आएगा, और पूरब से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में वो फैलेंगे, अकाल मृत्यु होगी, बहुत जाते राज्य राजा राजा पर लड़ेगा, जाति जाति जाकर आपस में टकराएगी, मजहब मजहब की लड़ाई होगी, कत्ले आम होंगे सड़कों पर। ये मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या कहते हैं, जो ये 113वां आयत में जो उन्होंने फरमाया, पहले स्पष्ट फरमा दिया कि ऐसे हालात जब होंगे तब समझना कि अब बर्बादी का समय आ चुका है, अब शैतानों का युग है, वहां पर क्या कहते हैं हैवानों का युग है, वहां पर फरिश्तों का युग नहीं, फरिश्ते भाग जाएंगे, पैगंबर भाग जाएंगे। उस समय किसी पैगंबर से, फरिश्ते से काम नहीं चलेगा, इसलिए खुदा खुद पैगाम देगा, वो हाजिर नाजिर हो जाएगा, खुद अदालत में आएगा, इस विश्व के
से आप संतों के व्यवहार रमत में समझ में नहीं आएगी, और उन संतों के बारे में किसी दुनिया के आज तक न समझ में आई है, न कभी आ सकती। बड़े बड़े ऋषि मान चुके लोग, तुम कितने नवीन स्वर्ग बनाओ विश्वामित्र की तरह, लेकिन तुम्हारे सारे नवीन स्वर्ग सारी सुविधाएं फेल हो जाएगी। क्यों? कि जहां तक तुम्हारी बुद्धि जाएगी वहीं तक तो पढ़ोगे, उसके आगे दो गोचर में जहां मन जाए सो माया जानू पाए। जहां तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रियां जा रहे वहां तक तुम्हारी माया, तुम नहीं हो वहां। जहां तुम्हारा मन जा रहा है वहां तुम हो नहीं हो, वहां तुम तो अपने को जानते ही हो। तुम्हारा मन जा रहा है वहां तुम्हारी इच्छाएं, वहां तुम्हारे आसक्ति है, वहां तुम्हारे अच्छे बुरे विचार है, वहां तुम नहीं हो। तुम कहां हो? तुम यहीं पर बैठे इसी क्या कहते हैं साढ़े 2.5 हाथ के शरीर के अंदर बंधित हो, लेकिन तुम्हारा मन अमेरिका घूम रहा है, जर्मनी, फ्रांस, कलकत्ता, कहां घूम रहा है, समुद्र के नीचे घूम रहा है, सातवां आकाश की कल्पना कर रहा है, क्षीर सागर की कल्पना कर रहा है, जहां तुम कभी देखा ही नहीं और सुना ही नहीं जाएगा। कहां गए हो? इसलिए जहां तुम हो वहीं तुम अपने को जानो, वो इनसाइड अंदर जाओ, कहां तुम अपने आप को कहीं नहीं पाओगे। इस किताबों में नहीं पाओगे, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में तुम नहीं पाओगे। वो को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। नाम है जप में, नाम है तप में, न तीरथ उपवास में, न व्रत में, न व्रत उपवास में, न तीरथ में, न व्रत में, न काया कैलाश में। वो को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। खोजी हो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में, कभी सुनो वैसा तो मैं तो सास के साथ। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कहते हैं, अहम आत्मा गुण जैसे सर्वभूता स्त्रोत। हे अर्जुन, आत्मा रूप में, बीज रूप में सारे भूत प्राणी का स्थिर हो, चल रही हूँ, चलायमान नहीं हूँ, सारे भूत प्राणी की आत्मा के अंदर स्थिर हो। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम मुझे जानना चाहता है तो तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो। जहां तुम स्थिर हो, जिसमें तुम स्थिर हो, उसी के अंदर तुम अपने को पहचानो। और उसके जाने के लिए तुम किसी तत्वदी उपेक्षित न जाने न ज्ञाने तत्वदर्शिना, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ। किताब पढ़ने वालों के पास तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में घूमने वालों के पास कुछ नहीं मिलेगा। वो साहित्य को पढ़ा देंगे, तुम्हें इतिहास के बारे में बता देंगे, राम के क्या कहते, राम ने जो यश का कार्य किए उनके बारे में आप विचार करो। राम के भी पूजा, दो के पुतले बनाए जाते हैं इस विश्व ब्रह्मांड में। अगर राम की पूजा होती है, क्या रावण की पूजा नहीं हो रही है? रावण की पूजा हो रही है, पुतले राम के भी बने और पुतले रावण के भी बने। और रावण के पुतले को फूंक करके राम के पुतले को आप पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? तब तो मुझसे प्रश्न का देखते हैं, कहा महाराज गली गली में राम की पूजा होती है और माँ दुर्गा के हर व्यक्ति जो है, कोई जो भी है वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की, कोई विष्णु की, कोई मोहम्मद साहब, कोई ईसा मसीह, कोई किसी की पूजा कर रहा है। लेकिन इनके अंदर चोरी जारी, मिथ्या, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ठगी क्यों बढ़ रही है? पूजा तो आदर पुरुषों की कर रहे हैं और कर्म इनके रावण के जैसे, कुंभकर्ण आदि के जैसे। ये क्यों हो रहा है? तब मैं उत्तर दिया, मैंने कहा मेरे प्यारे बंधु, जो तुम किसी फोटो की पूजा करके उस फोटो वाला नहीं बन सकते हो। बीज तो तुमने अपने खेत में क्या कहते बेहरा बोया है और ऊपर से उसमें क्या कहते अमृत से जरूर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा उसमें? अमृत से सींच रहे हो, बीज बोया है बेहया का, तो बेहया तो बढ़ेगा उस अमृत से। राहु केतु का क्या बढ़ा? उसने दिया अमृत तो पिया राहु ने, केतु ने, शरीर ने, शुक्राचार्य ने, ये सब तो बड़ा जाएंगे अंदर, वही असुर वृत्तियां अमृत पी करके ये असुर वृत्तियां ही बढ़े इनके अंदर से, सुर वृत्तियां नहीं बढ़ी। क्योंकि जो बीज हमने बोया है, हमारा पूजा करने से हमारा उत्थान नहीं होगा, उत्थान होगा कर्म करने से। कर्मण्येवाधिकार वहां पर से बता देना, हम कर्म कैसे कर रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं और क्या कहते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, किसी माँ बहन को गलत दृष्टि से देख रहे हैं और देवी की पूजा कर रहे हैं। और जो चेतन देवी है उनको हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं और मिट्टी के मूर्ति रख करके उसको हम आराधना कर रहे हैं और वो देवियां आए हम उनको लूट रहे हैं। क्या दुर्गा बन जाएगी हम? नहीं, वो दुर्गा के मूर्ति को सड़कों पर नचा करके और क्या कहते हैं तिरमोहानी या क्या कहते हैं जलाशयों में डाल करके आप दुर्गा के उपासक नहीं बन सकते। और जो दुर्गाएं सड़कों पर घूम रही हैं, काम काज कर रहे हो, दुर्गाओं का इज्जत ले रहे हो, आप दुर्गा की पूजा कर रहे हो।
देवताओं की आप पूजा कर रहे हो, गणेश जी की और कार्तिकी जी की, तमाम प्रकार के देवताओं की उन मूर्तियों पर आकर के उन निर्जीवों की पूजा करो और सजीव हम उनका अपहरण करो, उनकी हत्या करो, उनको जहर दे दो, उनको मिलाप करो, उनको मार रहे हो, लड़ा रहे हो, उनको ब्लैकमेल कर रहे हो उनको। और जो निर्जीव है, कुछ बोलना नहीं, खाना नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, उनकी आराधना कर रहे। बढ़ोगे क्या? भ्रष्टाचार बढ़ेगा, शिष्टाचार नहीं बढ़ेगा, जो विचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। तो क्या आप करप्शन कर रहे हैं? वो देवता के मंदिर में क्या करप्शन कर रहे हैं? गए हैं घर से, चलो भगवान का दर्शन करने, आप लोग संविधान लेकर के गए और संविधान वहां चढ़ा दी, आंख बंद करके कहने लगे भगवान मुझे एक बेटा देना, तुम्हें इतना चढ़ाएंगे, मकान देना, बीवी देना, बच्चे देना, और मैं चोरी करने जा रहा हूँ, बड़ा बहुत बढ़िया से चोरी हो जाए, सफल हो जाए। आज मैं विधानसभा भवन में जा रहा हूँ और लोग प्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ, जनप्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ, खूब बढ़िया ठगने का मुझे मौका मिल जाए। हे दुर्गा, हे भगवती मैया, अब ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहां गए थे किसके लिए? चलो माँ का दर्शन कर ले, भगवान का दर्शन कर ले। ये कहा कि हे देवी मैया मुझे दर्शन दो, मुझे शरण दो, शांति दो, आनंद दो, अमन दो। कहा नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। वो तो निर्जीव देवता के सामने जाके भी उसको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, कैसे हम वो है, वो क्या कर रहे हैं। और उसके प्रभाव से तमाम प्रकार की सुविधाओं को लूट रहे हैं और उन सुविधाओं के द्वारा हमने नवीन स्वर्ग बना दिया है। और विश्वामित्र की तरह और त्रिशंकु क्या हालत हुई उसकी? गया वो स्वर्ग में, लिया उसने स्वर्ग का वो। और इस तरह से आज जो प्रत्येक कंट्रियों में गली गलियों में विश्वामित्र हैं और गली गलियों में त्रिशंकु लटके हुए हैं नवीन स्वर्ग का भोग करने के लिए। ये क्या है आपके घरों में? आपके अपने देश के सारी संसाधनों का परित्याग करके विदेशी साधनों से आप लड़ गए हैं, सुविधा भोग बन गए। हल न चलाने पड़े, कुदाल न चलाने पड़े, खुरपे न चलाने पड़े, मशीन न चलानी पड़े, मेहनत न करना पड़े, गोबर न निकालना पड़े, गाय भैंस न पालना पड़े, सुविधा भोग बन गए नवीन स्वर्ग। कितना दिन चलेगा स्वर्ग तुम्हारा? क्या देगा ये तुमको? कितना सारे लोग विश्वामित्र बन गए और सारे लोग कृष्ण बन करके लटक गए। हाय, हमारे खेतों में ये पैदा नहीं हो रहा, बह गए, ये कर दिया। तुमने पैदा करने के साथ ही तो नहीं सोचा, तुमने तो बिलाने का, बर्बादी करने के पीछे दौड़े हो, तो बर्बादी होगी तुम्हारी। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, भूकंप, भूलोक, भूत, व्याध और तमाम रोग फैल रहे हमारे। योग गुरु चले, योग गुरु रामदेव जी महाराज पूरे विश्व में योग फैलाएंगे और पूरे विश्व में रोग फैल गया। ऐसा रोग फैल गया जिसका नामकरण ही नहीं है आपके, क्या कहते हैं उसमें, मेडिकल साइंस में उनका कोई नामकरण ही नहीं है, शब्द नहीं है। कह देते हैं जर्मन बुखार, जर्मन फ्लू और जर्मन ये विदेशी बुखार लगे उन बीमारियों पर। अरे तुम्हारे घर का बुखार है वो, तुम्हारे खान पान, आचार विचार, रहन सहन पतन हो चुका है उसका, इसलिए वो सारी बीमारियां फैल रही हो। जहरीले पदार्थों को खा रहे हो और जहरीले भोजनों को खा रहे हो, तुम जहरीले जीवों का भक्षण कर रहे हो और जहरीले दूध को भी जहर बना करके खा रहे हो और अपने गाय भैंसों को जहरीली चीजों को खिला करके दूध को पी रहे हो। और उसके बाद विदेशों से बुखार आ गया, विदेशों से रोग आ गया, अब विदेशों से विदेशों से सारा सामान को पूरा खा रहे हो, जो वो समुद्र में फेंकते हैं, जो बेकार हो चुका उसको आप लोग खा रहे हैं, तो मरोगे कि नहीं मरोगे? इसलिए ऐसा स्वर्ग मत बनाओ, ऐसे सुविधा भोगी मत बनो, ऐसा ज्ञान के प्रचार मत करो जिससे तुम सुविधा भोगी बनो। इतना सुविधा भोगी बनने वाला भीष्म की क्या दशा हुई? क्या क्यों उसने हस्तिनापुर का सर्वनाश किया? मत बनो ऐसा सुविधा भोगी। ऐसा सुविधा भोगी गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? हस्तिनापुर का विनाश का, पाप का साथ रहा, धर्म का साथ नहीं दिया। पहचाना नहीं धर्म क्यों? कि एक हस्तिनापुर का राज दरबार का राजमंत्री महात्मा विदुर क्या खाता था? साग। अगर साग का आहार करके आप अपने धर्म को बचा सकते हो, अपने नैतिकता को बचा सकते हो, अपने चरित्र को बचा सकते हो, तो क्यों फिर व्यंजनों का भक्षण कर रहे हो? क्यों इस तरह के अनैतिक तरीके से तुम आहार व्यवहार की व्यवस्था कर रहे हो? पहनने की, घूमने के, खाने की, पीने की ऐसी सुविधाओं को जुटा रहे हो। अगर अपने जीवन को सुरक्षित और साग खा करके बनाया जा सकता है, कंदमूल खा के बनाया जा सकता है, तो भक्षण क्यों कर रहे हो? और पूजा किसकी करते हो? भक्षण करने वालों की, साग खाने वालों की। उन ऋषि महर्षियों की, उन त्यागी पुरुषों की, राम की पूजा जब अयोध्या में थे तब नहीं किया। अगर वो वनवास नहीं गए होते, त्यागी जीवन नहीं व्यतीत किया होते, तो कोई राम को पहचानता नहीं, राम की पूजा नहीं होती थी, आपका कभी नहीं होती। क्यों? कि
कि त्याग से जीवन का परिचय मिलता है, विलासताओं से जीवन का परिचय समाप्त हो जाता है, नैतिकता खत्म हो जाती है। महात्मा तो क्या कहते हैं, राजमंत्री था विभीषण लंका का, और क्या था उसके घर में, कौन सा भोजन था उसके घर में? तुलसी दल, तुलसी का आहार करके, यदि तुलसी का आहार करके, पाता खा करके, ठंडा पानी पी करके यदि आप अपने धर्म को बचा सकते हो, अपनी सुरक्षा कर सकते हो, अपनी संस्कृति को बचा सकते हो, तो फिर ये भक्षण क्यों कर रहे हो? जैसे आपका बर्बादी हो रही है, आपका सर्वनाश हो रहा है, आपकी बर्बादी हो रही है, ऐसा आहार क्यों करते हो? क्यों उस आहार का परित्याग करते हो जिसके आपके अंदर का नैतिक पतन खत्म हुआ? जिस आहार से, जिस व्यवहार से, जिन भोजनों से, जिन व्यवस्था से आपके भाई भाई में लड़ाई हुई, माँ बेटे में लड़ाई हुई, बाप बेटे में लड़ाई हुई, स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई, और राजा प्रजा में लड़ाई हुई, देव में दानव में लड़ाई हुई, ऐसा आहार क्यों करते हो? ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? ऐसे अनैतिक तरीके से अपने जीवन का पोषण क्यों करते हो, और जिससे अपने जीवन का शोषण होता है, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे विचारों का शोषण होता है, ऐसे रास्ते पर क्यों जाते हैं? उस रास्ते पर जाओ जिस रास्ते पर तुम्हारी नैतिकता तुम्हारे लायक बन सकती है, तुम्हारे चरित्र बन सकता है, तुम्हारा व्यवहार बन सकते है, तुम भगवान का पवित्र व प्यार वो बन सकते हो, और भगवान तुमको, और तुम भगवान के साथ सदा सदा रह सकते हो, और संसार का समस्त कार्य को करते हुए तुम भगवान के पास और निरंतर उसके साथ खेल सकते हो। ऐसा साधन क्यों नहीं करते हो? ऐसा भोजन क्यों नहीं करते हो? ऐसा वस्त्र क्यों नहीं पहनते हो? ऐसी संगति क्यों नहीं करते हो? ऐसी शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण करते हो जिस शिक्षा से आप महान बने, आपका नैतिक सुरक्षा हो, आपका चारित्रिक सुरक्षा हो, आपके मानव मन की सुरक्षा हो, आपके बुद्धि की, आपके व्यवहार की सुरक्षा हो? आप ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? क्यों व्यवहारों को बिगाड़ते हो? क्यों आप गलत दिशा में जाते हो, गलत लोगों के शोषण में जाते हो, और गलत तरीके से अपना भरण पोषण करते हो? ऐसी गलती क्यों करते हो? विचार करो। क्या विदुर के घर में भूखे मर गए थे सब? क्या विभीषण के घर में सब भूखे मर गए थे? क्या कोई भी नलेन के घर में सब भूखे मर गए थे? उनका सर्वनाश हो गया था? नहीं, उनकी सुरक्षा, उनका इतिहास बना, और उनके आदर पूजा करते, उनके नाम पर आप व्रत रखते, उनके नाम पर हम आराधना वंदना करते, और सुविधा भोग करने वाले और भव्य भवनों का भोग करने वाले, तमाम का भोजन करने वालों का क्या हुआ? 100 पुत्रों का सर्वनाश हुआ, भीष्म का धृतराष्ट्र का, और 18 छोटी सेना, 13 छोटी सेना का सर्वनाश हुआ। तो भव्य भवनों का भक्षण करने वाले थे, भव्य भोजनों का भक्षण करने वाले थे, और तमाम सुविधाओं का भोग करने वाले थे, उनका सर्वनाश हुआ। और सारे सुविधाओं का परित्याग करके जो सच्चाइयों पर स्थिर किए हुए थे, जो सच्चाइयों को पकड़े हुए थे, उनकी रक्षा हुई, वो पूजे गए, उनका इतिहास बने, वो दर्शने बने, वो वंदने बने। तो क्यों नहीं आप उसी तरह के, हम आप उस तरह का कर्म करते, उस पर की साधना करते? क्यों हम केवल इच्छा करते हैं? ऐसे इच्छा करने से कुछ नहीं मिला, कर्म तो क्या ही नहीं आपने उससे, उनके नकल करने से, केवल मन में इच्छा ले लेने से आप सावित्री और सत्यवान और ध्रुव, प्रहलाद और विवेकानंद और नरसिंह मेहता आदि नहीं बन सकते जब तक उस तरह के त्याग और तपस्या कर्म नहीं हो। नरसिंह मेहता के भात भरने से भगवान ने उनका भात भरा, लेकिन क्या किया उन्होंने? भगवान की भक्ति के लिए इतने बड़े राजपाट जिसका नरसिंह मेहता का था, सब कुछ परित्याग कर दिया, उस भव्य भवनों का परित्याग कर दिया, उन भोग विलासों का परित्याग कर दिया, भगवान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और समर्पित कर दिया। और भगवान और गए, उनके लड़के की शादी, वो जनवासों में गए, देखा नरसिंह मेहता आ रहा है, शीतकाल ठंड से बता रहे थे, सबके लिए गर्म पानी जा रहा है, और नरसिंह मेहता के लिए भी गर्म पानी गया, और सबको ठंडा पानी गर्म पानी मिला के नहाने योग्य पानी बना दिया। नरसिंह मेहता को खौलता हुआ पानी दिया, और उन्होंने कहा भैया जरा ठंडा पानी डाल दो, तो शरीर जल जाएगा। कहा बड़ा साबु बना है, नहा लेगा। उठाया बाजू, उसके खोपड़ी को बुलंद किया, उसके बेचारे के खाल उतर गए, और भगवान गए और तुरंत उनको लेप करा के प्रकट होकर कहा प्रभु मेरे लिए दुर्दशा हुई है कि कुछ नहीं, आया हूं यहाँ जनवासे पर, कैसे बात करूं? तो भगवान ने कहा जाओ बदल, और अपना भगवान गए और नरसिंह मेहता का भात भरा, और ऐसा भात भरा कि आज विश्व में न कोई भरा होगा, न कभी किसी ने भरा, न कोई भरने की क्षमता रखता है। क्यों? ऐसे ही इतना आसानी से कहानी सुनने से,
स्टोरी सुनने से नहीं, पढ़ने पर कोई स्टोरी सुना देते और उसने ऐसा भाग भरा नहीं भरा था, तुम भी ऐसा करो, लाओ लो तक आओ। त्रिवेणी में हमारे शिष्य को लेकर के हम गए थे, उनका सप्ताह हो रहा था, तो हमारे पंडित जी मंत्र बोल रहे, आप बच्चा और कहो कौन कौन दान दे रहा है, कोई 2 रुपया 4 रुपया मेरा नाम पर मेरा नाम पर। मैंने कहा है बाबा जब झूठा करना है तो सबके नाम है, सर्व संकल्प के नाम सबका नाम ले रखा है, अब दे रहे हो दान दिलाने की काहे सब बिठोने में लगे हुए, क्यों ऐसा दंड पकड़ फैलाए। तुम 2 पैसा 3 पैसे का दान करा करके 2 रुपया 4 रुपया बच्चा दान करा के गौदान करा के इसको मुक्त करोगे, किसको मुक्त करोगे? वो 5 तत्व में नदी के किनारे लाए हो चलाने, और जो इसके अंदर चेतना थी वो क्या कहते हैं भैरवा अस्पताल में चली गई, वो श्री कृष्ण चौधरी, और उसका 5 तत्व का शरीर लाल के नदी के किनारे जला रहे हो, गंगा के किनारे, और जीवन भर जो ये अपना अपना कह रहा था मेरी जमीन मेरा घर मेरा मकान मेरी वो, और मैंने प्रस्ताव रखा उसी जमीन में इसका अंतिम ये मिट्टी को मिला दिया जाए, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं वही ले जाएंगे, बहुत बड़ा धाम है हमारा, मन का ले जाओ। बताओ ऐसे करके लोग कि जिस जमीन जो उसको बेचारा मेरा मेरा कह रहा था, उसको उस जमीन में उसके मट्टी भी नहीं मिली, जो मट्टी को सजोया था नहीं मिली मट्टी। कहां गई वो मट्टी? त्रिवेणी नदी के किनारे बहा, और उसका प्राण वो व्यक्ति कहां निकला? भैरवा के अस्पताल में घर छोड़ मकान छोड़ बीवी बच्चों को छोड़ कहा तुम्हारा घर तुम्हारा मकान तुम्हारा हो, कहां जाएगी मिट्टी? सबकी न सब कहां जाएगी मिट्टी? हाय मेरा मेरा मैं तेरा मैं तेरा तेरा क्या है तुम्हारा? केवल तुमने अपना ये मैं मेरा तू तेरा करके अपना नैतिक पतन कर दिया, अपना चारित्रिक पतन कर दिया, धर्म से विमुख हो चुके हो और धर्म नष्ट हो चुका है तुम्हारा। धर्म क्या है? धर्म कोई मंदिर मस्जिद गुरु पूजा करना नहीं, धर्म आपके अंदर की धारणा है, आपके अंदर क्या भगवान की पूजा करने भगवान का ध्यान करने जो की धारणा है आपके अंदर। आपके अंदर आपकी दृष्टि आपका जो ये दृष्टि है ये कभी पवित्र देखने की इच्छा रखी हुई है? आप गलत देख रहे, आप गलत सुन रहे, गलत जगह जा रहे, गलत लोगों को दान कर रहे हो, गलत भोजन कर रहे हो, गलत गंध ले रहे हो, गलत स्पर्श कर रहे हो। धर्म कहाँ रहा आपका? जिसके लिए कोई बनाई नहीं, जिसके लिए तो आप बने ही नहीं है, जिसके लिए आपको शरीर दिया ही नहीं है, क्या पूजा पाठ करना आपका धर्म है? या मूर्तियों की पूजा करना? जो बीता हुआ दिन है उस सत्संग में 1:30 बज गया 1:30 बज गया किसी को और सोच रहे थे और होता रात में तो बैठे रहते, क्यों? वो सत्संग में किसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आपके पास आप लोग थे वह सुनने के लिए, वह देखने के लिए, वह सब रंगमंच को देखने के लिए आप प्रभावित थे। तो कह रहा है आपका धर्म? आप तो वही देखना चाहते जो आपके हृदय जिसकी गुलाम है। आप अपने अनुकूल शब्दों को सुनना नहीं चाहते, आप अपने अनुकूल भोजन करना नहीं चाहते हो, आप अपने अनुकूल रूप को देखना नहीं चाहते हो, आप अपने अनुकूल जगह जाना नहीं चाहते हो, आप अपने प्रतिकूल जगह जा रहे हो। तो धर्म कहाँ रहा आपका? धर्म माने आपके अंदर जो यह ढांचा है यह आपके अनुकूल है, आप अपने आप को धारण करके रखें। आपकी नजर आपकी दृष्टि अपने स्वरूप को देखती है, तो आपने रूप को धारण किया, आपका श्रवण इंद्रिय अपने शब्दों को सुनते हैं, तो आपने शब्द अथर्ववेद को धारण कर लिया, सामवेद को धारण किया हुआ है। आपकी रसना अपना रस ले रही है, तो आपने यजुर्वेद को धारण किया हुआ है। आपका क्या कहता है रूप अपने आप को देखना चाहता है, तो आपने ऋग्वेद को धारण किया है। आपका आपकी वाणी और वो प्रभु की वाणी सुनना चाहती है, आपकी वाणी प्रभु की वाणी के साथ जुड़ी हुई है, तो आपने अथर्ववेद को धारण किया है। चारों वेदों जब आपकी वाणी बाहर की वाणियों को सुनना चाह रही है, बाहर की गंदी वाणी बोल रही है, तो आपने कहां पर धारण किया है? कहां परमात्मा है? कहां आपने अपनी आत्मा को धारण किया है? आपने तो कल्पना को धारण किया है। वो निर्जीव राम की मूर्ति को, निर्जीव कृष्ण की मूर्ति को, निर्जीव विश्व की मूर्ति की कल्पना कर रहे हैं आप मन में। कहां आपने अपनी पवित्र आत्मा को धारण किए? और पवित्र आत्मा में कहां परमात्मा को आप देख पाएंगे? जब
समग्र आत्मा अनुभव सुगत प्रकार को आपने अपनी पवित्र आत्मा को धारण नहीं किया है, तो पवित्र आत्मा के अंदर पावन परमात्मा का कैसे आप दर्शन करेंगे? किस तरह से आप परमात्मा को बनेंगे? इसलिए अब आप कैसे अपने आत्मा को धारण करेंगे जब आपने भौतिक जीवन को उसके लायक रखा ही नहीं? आपका व्यवहारिक जीवन आपके लायक है ही नहीं। पशु पक्षी को तो ऐसा विद्या तपो न दानम गुणो न धर्मो शीलो न ज्ञानम देवतो लोके हुए भारत होता मनुष्य रूप में प्रकार चलते। मनुष्य रूप में तो आप पशुओं की तरह चल कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, पशु में नहीं करता है। एक गाय के सामने एक कुत्ता आ रहा, उधर से गाय आ रही है और दोनों एक थाली में आप हलवा पूरी खीर व्यंजन बना के रख दो, एक थाली में मांस रख दो और गाय से कहो कि मांस खाओ, किसमें मुंह देगी? मांस में नहीं, हलवा पूरी में मुंह देगी। और कुत्ते से कहो हलवा पूरी में मुंह दो, कभी नहीं, मांस में देगी। मांस बच्चे